अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। मुझे किचन के लिए और घर के लिए ना कुछ ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी जो कि मैंने दराज से ऑर्डर की हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आपको भी कैसे दराज से जो है ना वो चीज़ें ऑर्डर करनी चाहिए। इसका बहुत अच्छा मैं आपको तरीका बताऊँगी। इससे ये है कि आपको जो भी चीज़ ऑर्डर करनी होगी ना, आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे और आपको चीज़ भी जो है ना वो ऑन टाइम मिलेगी। तो अरीज और कायनात के लिए ना मुझे ये पॉकेट बैग जो है ना वो चाहिए थे। ये लोग मुझे कब से कह रही थी कि मामा मुझे हमें ना पॉकेट बैग चाहिए, क्योंकि मैंने इनको कहा था कि जब आप लोग अपना स्पारा जो है ना वो ख़त्म करेंगी, कायनात ने 4 स्पारा ख़त्म किया और अरीज ने 20 पारा ख़त्म किया, तो फिर मैंने इनको इसीलिए फिर ये लेके दिए हैं। तो ये बहुत अच्छे, बहुत क्यूट थे। तो ये बच्चों के लिए थे और अब मैं आपको अपने घर की चीज़ें दिखाती हूँ। बहुत क्यूट, बहुत रिज़नेबल प्राइजेज़ में मिली हैं। कोई भी अगर इस तरह की चीज़ें मंगवाए ना तो वो इजीली मंगवा सकता है। ये एक मैंने गार्लिक कटर लिया है जो कि मुझे इसका कलर बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था। मैंने वाइट में ऑर्डर किया था, बस ये कि उन्होंने कलर जो है ना बस इसी का ही मुझे थोड़ा सा कलर का इशू आया। बाकी सारी चीज़ें जो जैसे मैंने ऑर्डर की थी ना एज़ इट मुझे रिसीव हुई हैं। ये फ्रिज के अंदर जो शेल्फ़ के ऊपर इंसेक्ट रिपेलेंट कह लें, बैक्टीरिया रिपेलेंट कह लें, शीट्स हैं जिसको मैंने ऑर्डर किया। और मैं आपको सारी चीज़ें जो है ना वो वन बाय वन ओपन करके दिखाती हूँ। ये मैंने एक टैप शावर लिया है, एक मैंने सोप केस लिया है ये फ़िश वाला, और ये ब्लैक में जो है ना वो मशीन का कवर था, क्योंकि मेरी मशीन जो है ना वो वाइट इन कलर है। तो मुझे उसको कवर करना था क्योंकि उसके ऊपर स्क्रैचेस आ रहे थे, कभी डस्ट हो जाती थी, तो मुझे उसके लिए ये कवर चाहिए था। और पैराशूट में भेजा, बहुत अच्छी क्वालिटी में भेजो और इतने रीज़नेबल प्राइसेस है ना। मैं आपको वन बाय वन सब के प्राइसेस बताऊंगी तो आप लोग फ़ौरन से दराज से ऑर्डर करेंगे। अच्छा, एक दफ़ा मेरा बस बैड एक्सपीरियंस हुआ है दराज से ऑर्डर करने का, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे बैड एक्सपीरियंस हुआ है। तो बाकी ये जितनी भी मैंने चीज़ें मंगाई हैं ना तो इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी थी। देखिए, ये एक बैग मंगवाया है जिसमें स्टोरेज बैग इसको कह लें। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें, मेरी बेड शीट्स और फ़हीम के जितने भी विंटर की कलेक्शन थी, जो मोटे इतने स्टफ़ होते हैं तो वो इसमें आराम से आ गए थे। लाइक दिस कि मैंने ये एक बास्केट मंगवाई है, मुझे वॉश बेसिन के साथ हैंग करनी थी, क्योंकि जो स्पंज होते हैं और हैंड वॉश वगैरह वो इस तरह पड़े होते हैं ना तो वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट जो है ना, मैंने किचन के लिए रैक मंगवाया। आप लोगों ने मेरा किचन टॉप देखा होगा, उस पर मैंने ना एक प्लेट में ही सारी चीज़ें जो है ना वो मैनेज की हुई थी। तो मैं वेट कर रही थी कि जब मुझे फ़हीम अलाउ करेंगे देन मैं ये चीज़ें जो है ना वो ऑर्डर करूँगी। लेकिन मैंने काफ़ी सर्च के बाद ये चीज़ें जो है ना वो ऑर्डर की हैं। पहले मैं सारा सर्च करती रही हूँ। तो देखिए ये कितना क्यूट है, मुझे इतना पसंद आया पर्सनली। तो मैं सोच रही थी मैं वन मोर जो है ना वो और ऑर्डर करूँगी। जैसे अपने बंदा ना इसको ड्रेसिंग टेबल पे भी रख सकता है, उसमें परफ्यूम्स वगैरह भी और ये चीज़ें। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना वो ओपन हो चुकी हैं, तो मैं आपको इनका यूज़ भी दिखाती हूँ कि मैंने इनको कैसे यूज़ किया है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी में मिली है। मैं यकीन करें एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि ऑनलाइन का पाकिस्तान में बहुत बैड एक्सपीरियंस चलता है, क्योंकि लोग बहुत चीटिंग कर जाते हैं। बट मुझे ये बहुत रिजनेबल प्राइसेस में मिली हैं। तो सबसे पहले ये बास्केट है जो कि मैं आपको इसको हैंग करके दिखाती हूँ। अच्छा, इसके साथ ना इसके मैग्नेट, जो मैग्नेट तो नहीं कहूँगी, एक टेप होती है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो साथ ही दी हुई थी। पहले मैं सोच रही थी कि इसको मैं कैसे हैंग करूँगी, तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी में थी कि मैं सोच रही थी कि गिर ही ना जाए, लेकिन आराम से वो हैंग हो गई, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये एक टैप शॉवर है, तो इसको भी मुझे लगाना था क्योंकि पानी जो है ना वो डायरेक्ट आ जाता है, तो वो कभी मेरे ड्रेस गीला हो जाता था, बाजू गीले हो जाते थे। तो देखिए कितने अच्छी फाउंटेन उसमें आ रहा है। और आप इससे इसकी डायरेक्शन जो है ना वो चेंज भी कर सकते हैं और इसका साइज़ भी चेंज हो सकता है। तो ये देखिए, ये चीज़ें जो मेरे नीचे पड़ी होती थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, तो अब ये यहाँ सेट हो गई। और टैप शावर भी इतना अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये जो है बास्केट ये मुझे 299 में मिली है, और ये जो टैप शावर है ना ये 149 में मिला। तो देखें कितने रिज़नेबल प्राइसेस में है। तो इसी तरह ये पहले मेरा काउंटर टॉप में ये चीज़ें पड़ी होती थी, लेकिन इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं आ सकती थी। तो बस ये अब रैक में ना ये मैं काफ़ी चीज़ें जो हैं वो एडजस्ट कर लूँगी। कुछ चीज़ें मेरी ऊपर कबर्ड में होती थी, मुझे बार बार ऊपर ओपन करना होता था, लेकिन अब जब सारी चीज़ें ही रैक में होंगी बच्चों के लिए भी ईजी होगा। बच्चों ने आलमंड्स लेने होते हैं,
न्यूट्रेला उठाना होता है तो यहाँ से और आराम से वह बच्चे भी कैरी कर सकते हैं। और ये इतना क्यूट है कि आप इसको कभी भी किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती हैं। लाइक दिस के वो आपको मेरे दोस्त पेज जो है ना वो स्क्रू नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे मेरी एक थी मेटल की, जो एक जो है ना वो वॉशरूम के सेट के साथ होती है, बट वो टूट गई थी। तो अब मुझे ये मंगवाई। इसका भी यही टेप थी जो बहुत ही माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। तो ये मुझे मिली है ओनली 129 में। इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी प्यारी और इतना इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है और 129 में ओनली। तो ये देखिए ये कितनी, आप इसका जो है ना वो क्वालिटी ख़ुद देख लें। मैंने थोड़ा सा क्लोज़अप किया कि कितनी अच्छी है। अच्छा, ये एक स्टोरेज बैग है। देखिए इसमें मैंने ना अपनी ब्लैंकेट वाली जो है ना वो बेडशीट और साथ में उसके पिलो कवर्स और जैसे अब विंटर का स्टफ़ जो होता है, ये जैकेट्स होते हैं ना, ये बड़ा तंग करती हैं, बहुत जगह लेती हैं। तो ये फ़हीम की जो कुछ चीज़ें थी लाइक जो जैकेट्स वगैरह होती हैं, तो इनको भी मैंने डाल दिया। उसके बाद भी इतनी स्पेस थी कि मैं इसमें कुछ और भी रख सकती थी। तो कुछ और भी रखूँगी। तो अभी मैं आपको डेमो दिखा रही थी कि ये इसमें इतनी स्टोरेज हो सकती है। तो ये मुझे मिला ओनली 175 रुपीज़ में। तो ये भी बहुत जो है ना यूज़फुल है। मैं तो वो 2-3 और ऑर्डर करूँगी। इसमें यह है कि डस्ट फ्री भी रहते हैं, जितनी भी जैकेट्स हों, बेडशीट्स हों, डस्ट फ्री भी रहते हैं और इजी भी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, स्पेस फ्री हो जाती है हमारी। तो ये शीट्स थी, ये उन्होंने 3 का जो है ना वो मेयर करके भेजा था, बट ये फुली था। तो मैंने इसको पहले मेयर किया फ्रिज के शेल्फ़ के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद फिर मैंने कटिंग की। तो ये होता है कि ये इंसेक्ट रिपेलेंट होते हैं, बैक्टीरिया रिपेलेंट होते हैं। और उसके अलावा जो चीज़ भी गिर जाती है ना मेरी, ये फिर मुझे सारी फ्रिज दोबारा से नीट एंड क्लीन करनी पड़ती थी। तो ये बहुत अच्छी हैं और वाटर प्रूफ है। लाइक अगर मैं मिल्क रखती हूँ, अगर मिल्क भी गिर जाए ना तो वो ऊपर वाली शेल्फ़ से नीचे वाली शेल्फ़ में एटलीस्ट मूव नहीं करेगा। लाइक हम रमज़ान में जूसेस वगैरह रखते हैं, तो उसके लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, इनको ऑर्डर करने का ना ये होता है कि जो भी आप चीज़ ऑर्डर कर रही है ना, तो सबसे पहले आप नीचे जाके ना जो भी चीज़ होती है, ठीक है, उसके नीचे ना रिव्यूज़ दिए हुए होते हैं कि ये चीज़ जिसने बाय की होते हैं ना, तो वो अपने रिव्यूज़ दिए होते हैं। तो अगर वो रिव्यूज़ अच्छे हो, लोग अच्छा कह रहे हो, तो देन आप उसको ऑर्डर करें। अगर वो रिव्यूज़ आपको अच्छे ना आ रहे हो ना, तो फिर वो बिल्कुल भी आप ऑर्डर ना करें, फिर आपके भी वही पैसे जो है ना वो वेस्ट हो जाएंगे। मैं सबसे पहले जाके ना जो चीज़ भी मुझे लेनी होती है ना, सबसे पहले मैं उसके रिव्यूज़ चेक करती हूँ, उसके बाद जो है ना वो मैं ऑर्डर करती हूँ। और दराज का ना स्टोर, एक ही स्टोर से अगर सारी चीज़ें मिल जाए ना, तो वो वेल एंड गुड है। उससे ये है कि आपके डिलीवरी चार्जेस, लाइक मुझे 5 चीज़ों के एक ही डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़े थे, क्योंकि मैंने एक ही स्टोर से जो है ना वो चीज़ें बाय की थी। अगर आप सेपरेट स्टोर से बाय करेंगे ना, तो वो आपको फिर उनके डिलीवरी चार्जेस भी सेपरेट ही पे करने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा सा आपके लिए एक्सपेंसिव हो सकता है। देखा आप लोगों ने, मेरी मशीन जो है ना वो वाइट इन कलर है, तो स्क्रैचेस भी आ जाते हैं। जब मेड सफाई करती है तो डस्ट भी काफ़ी हो जाती है। तो इतनी एक्सपेंसिव चीज़ 75,000 की मुझे ये मिली थी, तो उसके लिए मुझे ये 300 का जो इसका कपड़ा है ना, वो बिल्कुल भी महंगा नहीं पड़ा। तो उसके लिए मैंने ये 300 का कपड़ा जो है ना, इसका कवर ये ऑर्डर कर लिया और ये अच्छे से इसके अंदर आ गया था। मैं इसको पहले चेक कर रही थी कि ये कैसे होगा, तो बाद में पहले मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसको कैसे डालना है। बाद में मैंने देखा कि वो नीचे से ओपन था, बस उसको नीचे से ऊपर ही से डालना था। और बस आप जब आपका काम हो जाए तो आप इसके ज़िप जो है ना वो क्लोज़ कर लें। ये परफेक्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि इस मशीन का जो कनेक्शन है ना वो लगा हुआ होता है बैक साइड से, तो उसकी वजह से, पाइप की वजह से ना ये फुल इसको मैं नीचे नहीं कर सकी। लेकिन काफ़ी हद तक ना ये मेरा हो गया। तो फ़हीम कह रहे थे मैं पाइप को खोल के फिर आपको ये सेट करवा दूँगा, फिर ये परफेक्ट रहेगा और आराम से इसको जो है ना रिमूव करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर जब कभी ये मैला हुआ ना, तो हम इसको ऊपर से कपड़ा भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये है गार्लिक कटर। सम टाइम हमें ना गार्लिक जो है ना वो चॉप करने के लिए पूरा चॉपर यूज़ करना होता है, या फिर वो सिलबट्टे को उठाना होता है। तो ये छोटा सा और बहुत लाइट वेट में है, बट मुझे कलर बिल्कुल भी इसका अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा खैर, कलर को अगर हम इग्नोर करें ना, तो इसका यूज़ बड़ा अच्छा है। तो ये देखिए, एक मैंने स्लाइस इसमें डाला और ऊपर से उसको बस मैं स्लाइड करती गई और बिल्कुल चॉप गार्लिक हो गया। तो बहुत यूज़फुल है और ये मुझे मिला है जस्ट 150 का। तो देखिए, बहुत मैंने रीज़नेबल प्राइजेस में ली हैं, चीज़ें सर्च करके ली हैं, और जो ज़्यादा मेरे यूज़ में थी, मतलब मुझे ज़्यादा यूज़ के लिए थी, तो वो मुझे ये अच्छी मिल गई हैं।
तो बस ये चीज़ें थी और जो मैंने ऑर्डर की हैं। मैं कोशिश करूँगी इन चीज़ों का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँ अगर मुझे दोबारा से मिल गया, क्योंकि चीज़ें एक दफ़ा सर्च करो ना फिर दोबारा वो चीज़ आपको नज़र ही नहीं आती, क्योंकि इतनी बड़ी दराज का प्लेटफॉर्म है। तो आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि जो किचन मदर्स हैं ना तो वो ज़रूर ऑर्डर करें और अपने काम को, घर की रूटीन को ईजी करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।